चैप्टर की स्टार्ट में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। उस बिल्डिंग के एक डिपार्टमेंट में हमारा चैनलिंग नहा रहा होता है। इसके बाद वो शावर को बंद करता है और खुद को टॉवल से क्लीन करने लगता है, मगर अचानक उसके माइंड में सीनियर डायू का ख्याल आने लगता है कि किस तरह से वो इसके करीब आकर बोल रहा था कि तुम्हारी बॉडी की सेंट बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये ख्याल आते ही चैनलिंग अपने सर को झटकते हुए दोबारा से अपने सेंसेस में आता है और सोचता है, मेरे माइंड में ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि यकीनन उस वक्त सीनियर मेरा मजाक बना रहे होंगे। इसके बाद वो अपने क्लोथ्स को पहनते हुए वॉशरूम से बाहर निकलता है और उसे अपने अपार्टमेंट में किसी की प्रेजेंस फील होती है, या जिसे सेंस करके वो काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि यहाँ कौन है। ये बोलते हुए वो जल्दी से लाइट्स को ऑन करता है। हम देखते हैं कि एक ओल्ड वुमन उसके फ्रिज को खोलते हुए कुछ कर रही होती है। जैसे ही चैनलिंग लाइट ऑन करता है, वो ओल्ड वुमन उसे देखते हुए हंसने लगती है और बोलती है, तुम घर पर ही थे? मैंने लोटस फ्लावर का यूज करते हुए तुम्हारे लिए कुछ राइस बनाए हैं, या से उन्हें खा लेना। के बाद वो लेडी उसे गुड नाइट विश करते हुए फौरन से वहां से चली जाती है। चैनलिंग तो उस लेडी को ऐसे जाता बस देखता ही रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। उस लेडी के जाने के बाद वो हमें बताता है कि ये इस हाउस की लैंडलॉर्ड है। इसका सरनेम होआई है, जिसकी वजह से सब लोग इन्हें ग्रैंडमा होआई बोलते हैं। ये बिल्कुल एक गोस्ट जैसी हैं, जो कि अचानक से ही कहीं से आ जाती हैं और फिर अचानक से ही डिसअपेयर भी हो जाती हैं। काफी ज्यादा अजीब वे में बातें करती हैं। दूसरे लोग इनके ऐसा करने की वजह से इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाते और जल्द ही इस जगह को छोड़कर चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस अपार्टमेंट का रेंट काफी ज्यादा कम हो गया था। और यही वजह है कि मैं इतने चीप प्राइस में इतनी अच्छी जगह पर रह रहा हूँ। मुझे हमेशा से ही प्राइवेसी चाहिए थी, मगर ग्रैंडमा होआई तो बिना किसी सेंस के कभी भी डिपार्टमेंट में आ जाती हैं, जिस वजह से मुझे कभी कभी काफी ज्यादा अजीब फील होता है। इसके बाद वो ग्रैंडमा होआई के लाए हुए राइस को देखता है और सोचता है ये तो बहुत ज्यादा है। इसके बाद वो एक टेबल की तरफ बढ़ते हुए सोच रहा होता है, लगता है कि मुझे हमेशा ही अपने डोर को लॉक रखना होगा ताकि वो दोबारा से इस डिपार्टमेंट में एंटर न कर पाए। इसके बाद वो कैक्टस के प्लांट को अपने हाथ में पकड़ते हुए सोचता है, ये तो बहुत ही ज्यादा खराब हो गया है। मुझे लगता है कि मुझे जल्द ही इसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई रास्ता तलाश करना होगा। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसकी नज़र सामने मौजूद टेबल पर जाती है। हम देखते हैं कि उस टेबल पर एक बेल और उसके साथ एक नोट पड़ा होता है, जिसे पकड़ते हुए चैनलिंग बोलता है, ये क्या है? ऐसा लगता है कि ग्रैंडमा होआई अभी अभी इसे छोड़कर गई हैं। इसके बाद वो लेटर को ओपन करते हुए उसे पढ़ने लगता है, जिस पर लिखा होता है कि ये एक बेल है जिसकी वजह से इवल स्पिरिट तुमसे दूर रहेंगी। तुम्हें बस इसे अपने रूम में हैंग करना होगा, और जो कोई भी इस बेल को यूज करना चाहता है उसे बस इस बेल के ऊपर अपने कुछ ब्लड ड्रॉप्स को गिराना होगा, जिसके बाद ये बेल एक्टिवेट हो जाएगी। जिसे पढ़ने के बाद चैनलिंग काफी ज्यादा इरिटेट फील करने लगता है और बोलता है, क्या अपने ब्लड ड्रॉप्स को गिराना होगा? ये कितनी ज्यादा नॉनसेंस है। ग्रैंडमा होआई को ऐसी वियर्ड चीज कहाँ से मिली है? वो ये बोल ही रहा होता है कि हम देखते हैं जिस हाथ में उसने उस बेल को पकड़ा होता है, वो बेल उसके हाथ पर लगती है, जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लीडिंग होने लगती है और वो ब्लड उस बेल पर लग जाता है। लगने की वजह से चैनलिंग को काफी ज्यादा पेन फील होती है और वो सोचता है इस बेल के एजेस तो काफी ज्यादा शार्प हैं। खुशकिस्मती से ये कट इतना ज्यादा डीप नहीं है, मगर अब इस बेल पर मेरा ब्लड लग चुका है। क्या ये एक्टिवेट हो गई होगी? वैसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं इस तरह की चीजों पर यकीन नहीं करता। मैं कल सुबह ये बेल ग्रैंडमा होआई को वापस कर दूंगा। इसके बाद वो सोने के लिए चला जाता है। वो बेल उसने उसी रूम में रखी होती है जहाँ पर वो सो रहा था। इसके बाद हम चैनलिंग को देखते हैं, जो कि सोते हुए ड्रीम देख रहा था। उसके ड्रीम में काफी ज्यादा ब्लैक शैडोज उसे पकड़ने का ट्राई कर रहे थे और वो काफी तेजी से उनसे दूर भाग रहा था। अचानक हम देखते हैं कि वो शैडोज चैनलिंग के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। इन्हें अपने इतना ज्यादा करीब देखकर चैनलिंग काफी ज्यादा घबराने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई हाथ उसकी तरफ बढ़ते हैं और चैनलिंग को कमर से पकड़ते हुए पीछे से हग कर लेते हैं, और कोई शख्स उसके पास आते हुए उसका नाम पुकारता है। जब चैनलिंग इस वॉइस को सुनता है तो वो सोचता है ये तो सीनियर डायू की वॉइस है, और वो स्माइल करते हुए पीछे मुड़ता है और बोलता है, सीनियर डायू, क्या आप सच में यहाँ मेरे साथ सोने के लिए आए हैं? इतने में ही वो शख्स काफ़ी ज़्यादा भयानक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है, जिसे देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए खुद को छुड़ाता है और दोबारा से भागने लगता है। भागते भागते वो एक माउंटेन के एज पर पहुंच जाता है। चैनलिंग के एक तरफ काफ़ी ज़्यादा गहरी खाई होती है और दूसरी तरफ वो शैडोज होते हैं। चैनलिंग अब मज़ीद उन शैडोज से भाग नहीं सकता था। हम देखते हैं कि वो शैडोज उसके करीब आने लगती हैं और वो शैडो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलते हुए चैनलिंग को खाने का ट्राई करता है, जिसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा घबराया होता है। मगर हम देखते हैं कि अचानक से ही कहीं से काफ़ी तेज़ लाइट नज़र आती है और उस लाइट में से एक काफ़ी बड़ी फोक्स निकलती है और निकलते हुए हमारे चैनलिंग के सामने आकर खड़ी हो जाती है, और वो फोक्स उन शैडोज से हमारे चैनलिंग को प्रोटेक्ट करने लगती है। उस फोक्स को देखकर हमारा चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है
और वो उसे काफ़ी गौर से देखने लगता है। उस फॉक्स के आने की वजह से वो सारे शैडोज़ वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद वो फॉक्स पीछे मुड़कर चैनलिंग की तरफ देखती है और फिर काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड से वहाँ से जाने लगती है। उन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने की वजह से उस फॉक्स का एक पैर जख्मी हो गया था, जिसकी वजह से उसके पैर से खून निकल रहा था। जब चैनलिंग की नज़र उसके जख्म पर जाती है तो वो उसे रोकते हुए बोलता है, रुको, ऐसा लगता है कि तुम्हें चोट लगी है। जिसकी ये बात सुनकर वो फॉक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उसके पास आती है, जिसे इतने गुस्से में देखकर चैनलिंग डरने लगता है। इसके बाद वो फॉक्स वहाँ से जंप करते हुए काफ़ी तेज़ी से चैनलिंग से दूर चली जाती है। इसे इस तरह जाता देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। इसके बाद हम एक फॉरेस्ट में एक रेड हेयर वाले शख्स को बैठा देखते हैं, जिसके हाथ पर चोट लगी होती है और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है, और वो शख्स अपनी चोट को अपनी ज़ुबान के साथ लिख कर रहा था। नेक्स्ट डे हम चैनलिंग को लाइब्रेरी में बैठा देखते हैं, जिसके सामने काफ़ी ज़्यादा बुक्स पड़ी होती हैं और वो उस क्रिएचर के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है और मन में सोचता है वो किस तरह का क्रिएचर था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने किसी नोवेल में उसी तरह का एक क्रिएचर देखा है। लास्ट नाइट उस क्रिएचर ने अचानक से मुझे आकर बचाया और उसके बाद वो गायब हो गया। अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो जो कुछ भी मैं अपने ड्रीम में देखता हूँ वो सब मेरे ही सबकॉन्शियस की फैंटेसीज हैं, मगर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस क्रिएचर का अपना माइंड था और वो खुद से सोच पा रहा था। उसने मुझे उन शैडोज से बचाया मगर मेरे क्लोज आने से इनकार कर दिया। वो कितना ज़्यादा स्ट्रेंज था। इसके बाद चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हुए अपने दोनों हाथों से अपने बालों को खींचने लगता है और सारी बुक्स को टेबल पर फेंकते हुए खड़ा होता है और सोचता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मिल रहा। ऐसा लगता है कि नींद पूरी ना होने की वजह से मेरी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा वीक हो गई है। हम देखते हैं कि उन बुक्स के नीचे गिरने की वजह से एक बुक खुद ब खुद ही ओपन होती है और जो पेज सामने खुला होता है उस पर उसी फॉक्स की पिक्चर बनी होती है। चैनलिंग उस फॉक्स की पिक्चर को देखकर उस बुक को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, मगर हम देखते हैं कि उसके दोस्त वहाँ से गुजरते हुए बोलते हैं, हे चैन, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? इसके साथ ही वो कॉफ़ी का एक कैन उसकी तरफ फेंकते हैं और बोलते हैं, क्या तुम कॉफ़ी पीना चाहोगे? हम देखते हैं कि वो कैन चैनलिंग के फेस पर हिट करने वाला होता है, मगर अचानक से ही कोई शख्स आता है और उसे कैच कर लेता है। वो शख्स कोई और नहीं, सीनियर डायू था, जिसे देखकर चैनलिंग बोलता है, सीनियर आप? मगर डायू तो वो कैन उसके सर पर रखते हुए बोलता है, हम दोनों एक दूसरे से तभी क्यों मिलते हैं जब तुम डेंजर में होते हो। ये बोलते हुए वो कैन उसे पकड़ा देता है, जिसे ऐसा करते देखकर चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। उसके पीछे दो लेडीज़ खड़ी होती हैं जो कि डायू को ऐसा करते देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती हैं और बोलती हैं, वाह, ये कितना ज़्यादा गुड लुकिंग है। ये बोलते हुए वो उसकी पिक्चर लेने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डायू अपने फेस को चैनलिंग की नेक के करीब ले जाता है और उसे स्मेल करते हुए बोलता है, तुम्हारी बॉडी की सेंट आज थोड़ी चेंज लग रही है, क्या तुमने अपने बॉडी वॉश को चेंज किया है? जिसके ऐसा करने की वजह से चैनलिंग थोड़ा सा हड़बड़ाते हुए बोलता है, आह नहीं तो। जिसके बाद डायू वहाँ से जाने लगता है और उसे बोलता है, मेरे पीछे आओ, चलो लॉबी में चलते हैं। और फिर चैनलिंग की तरफ देखते हुए बोलता है, वहाँ तुम मेरे साथ सो सकते हो, क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहते? जिसकी ये बात सुनकर चैनलिंग तो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है और काफ़ी खुशी से अपने मन में सोच रहा होता है, क्या अभी सीनियर ने क्या बोला? फिर वो जल्दी जल्दी से अपनी बुक्स को पैक करने लगता है और बैग को बंद करने के बाद वो उसे पकड़ते हुए चैनलिंग के पीछे आने लगता है और बोलता है, सीनियर प्लीज़ मेरे लिए रुके। हम देखते हैं कि चैनलिंग की नेक पर एक निशान बना होता है जो कि इस वक्त शाइन कर रहा था। इसके बाद चैनलिंग डायू के शोल्डर पर सर रखकर लेटा होता है और सोच रहा होता है, कितनी अजीब बात है, कल रात को मैंने ख्वाब में सीनियर को देखा था जहाँ सीनियर एक मॉन्स्टर थे। इसके बाद हमें चैनलिंग के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैनलिंग बेड पर लेटा होता है और डायू को गुड नाइट का मैसेज करता है, जिसके आंसर में डायू भी उसे गुड नाइट बोल देता है। बाद वो सीनियर के मैसेज को देखते हुए सोच रहा होता है, मैं होप करता हूँ कि मेरा गुड लक आज भी काम करे। इसके बाद वो उस बेल को पकड़ते हुए सोचता है, ऐसा बोला जाता है जब तक इस बेल के ऊपर मेरे ब्लड का निशान रहेगा तब तक ये बेल मुझे इवल स्पिरिट से प्रोटेक्ट करेगी। इस टाइम के इंसिडेंट को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये सच में काम करती है। चलो पहले इसे अपने बेडरूम में कहीं पर हैंग करते हैं। अगर ये सच में यूज़फुल हुई तो मुझे लगता है कि मुझे ग्रैंडमा को थैंक्स बोलना चाहिए। इसके बाद चैनलिंग सो जाता है। इसके बाद हम एक सिल्वर हेयर वाले पर्सन को देखते हैं जो कि काफ़ी ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ था और विंडो के जरिए चैनलिंग को सोते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो एक डॉक्यूमेंट को निकालता है और उसे देखते हुए बोलता है, ये कितना ज़्यादा ऑब्वियस है, वो अभी तक इसे देख क्यों नहीं पा रहा। इसके साथ ही ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।